डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स सेकंड ईयर। और जो सिलेबस हम डिस्कस करते हैं वो है नेशनल बुक फाउंडेशन का फेडरल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 1/x। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ से d/dx अब हम क्या कर सकते हैं, x को अगर ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर हो जाएगी -1। अब इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल कैसे होता है कि आप पावर को पहले लिखें, फिर पावर में से कम करें और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव ले लें। तो यहाँ से ये -1 x की पावर कितनी हो जाएगी, -1 -2, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा -x की पावर -2, या इसको हम लिख सकते हैं -1/x²। ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू x² -7 x² प्लस 4x प्लस 2। अब यहाँ पे आप देखें कि दो फंक्शन हैं हमारे पास प्रोडक्ट में। तो अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हों f और g, तो उनका जो डेरिवेटिव है वो हमने कैसे लेना है, वो इस तरह होता है कि आप f को खाली छोड़ दें और g का डेरिवेटिव लें। सिमिलरली g को खाली छोड़ दें और f का डेरिवेटिव ले लें। मतलब क्या है कि एक को एज इट इज़ रहने दें, दूसरे का डेरिवेटिव लें, प्लस जिसका डेरिवेटिव पहले ले चुके हैं उसको एज इट इज़ रहने दें और पहले का जो है वो डेरिवेटिव ले लें। तो ये होता है हमारे पास कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। कौन सा? प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो अब हम सॉल्व करते हैं dy/dx। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है। पहले को वैसे रहने देते हैं और दूसरे का हम ले लेते हैं डेरिवेटिव x² प्लस 4x प्लस 2। सिमिलरली दरमियान में प्लस का साइन आपने लगाना है। फिर दूसरी टर्म या दूसरा फंक्शन, इसको वैसे रहने देते हैं और फर्स्ट का हम ले लेते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पे x² -7, अब d/dx। तो डेरिवेटिव लेते जाते हैं। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट चलेंगे। x² पावर रूल लगेगा, 2 पहले आ जाएगा और x की एक पावर कम होके सिंपल x बच जाएगा। सिमिलरली 4 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो वो जो है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस x² प्लस 4x प्लस 2, ये वैसे आएगा। अब इसका डेरिवेटिव, तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। कैसे? 2 पावर रूल लगाएंगे, 2 पहले आ जाएगा, पावर पहले, पावर में से एक कम करेंगे और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही है। और इस तरह 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। x² को 2x से तो ये बन जाएगा 2x³, x² को 4 से तो ये बन जाएगा 4x²। सिमिलरली -7 प्लस 2x, तो ये तो माइनस आएगा 14x, और -7 प्लस 4 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -28। सिमिलरली 2x को सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो पहला 2x³ बनेगा, फिर बनेगा 8x² और फिर बनेगा 4x। तो अब 2x³ है और 2x³ है, ऐड करेंगे 4x³ बनेगा। सिमिलरली 4x² 8x² दोनों को ऐड करेंगे, प्लस के हैं तो ये 12x² बन जाएगा। -14x और प्लस 4x है तो इसको सॉल्व करेंगे -10x बनेगा, और कांस्टेंट -28 है, ये वैसे का वैसा रहेगा। तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने सॉल्व किया किससे, प्रोडक्ट रूल से। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास y इज इक्वल टू 7x प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स रेज पावर 3 माइनस 9x। तो प्रोडक्ट रूल फिर से,
कैसे लगाएंगे ये आपको पहले बता चुका हूँ। आपने क्या करना है, फर्स्ट को एज इट इज़ लिखना है, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस अब सेकंड को एज इट इज़ लिखना है और फर्स्ट का क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। अब यहाँ से 7x + 1 वैसे आएगा। अब इसके ऊपर पावर रूल लगेगा x4 पे, तो 4 पहले पावर पहले लिखें और पावर में से कम करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे पावर पहले लिखेंगे और पावर में से कम करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे -9 और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 ही रहेगा, प्लस अब इसको ये एज इट इज़ आएगा। अब 7x है, 7x का डेरिवेटिव जो है वो 7 होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। सिमिलरली 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, तो उसको लिखेंगे भी नहीं। अब इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 28x4, 7x को पहले मैं सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर अब +1 को सबसे, तो बिल्कुल एज इट इज़ पूरी टर्म लिख दें। सिमिलरली 7 को मल्टीप्लाई कर दें सबसे, अब यहाँ पे x4 वाली दो टर्म्स हैं, 28 है और +7 है, तो ये बन जाएगा 35x⁴। अब 3 वाली दो टर्म्स हैं, -21 और +4, तो इसका आंसर आएगा -17, और ये -7 है तो -24x⁻3। अब x² वाला देखें, ये -3 है, एक ही है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब x वाले -63 है, -63 है तो -126 है x, और इसमें कांस्टेंट जो है ये सिर्फ -9 है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है y = 3x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 1। अब ये आपको एक टर्म नज़र आ रही है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे अब हम जो है सीखेंगे अपना कोशेंट रूल, और उसको हम आगे क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। तो कोशेंट रूल जो है वो क्या होता है, अगर f और g जो है आपके पास दो फंक्शन हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, g एज इट इज़, f का डेरिवेटिव माइनस, फिर जिसका पहले ले चुके हैं उसको खाली छोड़ देंगे और जिसका नहीं लिया उसका डेरिवेटिव ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे g के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये काम हमने करना है। फिर से देख लें कि जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज़ आपने लिखना है, और जो नोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव फिर माइनस लगा के नोमिनेटर वाले को खाली छोड़ना है और डिनोमिनेटर का लेना है डेरिवेटिव, और इसको डिवाइड कर देना है जो भी डिनोमिनेटर है उसके स्क्वायर से। तो हम अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारे पास d/dx y = d/dx और 3x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 1। अब देख लें हमने क्या करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर में है उसको वैसे लिख देना है, और ऊपर वाले अब x² + 1 को एज इट इज़ लिखा, तो 3x + 4 का डेरिवेटिव लेंगे, माइनस अब 3x + 4 को एज इट इज़ लिखेंगे और डेरिवेटिव हम लेंगे x² + 1 का, डिवाइड कर देंगे जो भी डिनोमिनेटर में है उसका हम लेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में है उसको पहले खाली छोड़ देना है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव नोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। सिमिलरली नोमिनेटर को खाली छोड़ के डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अगर इस तरतीब को आप ख़राब करेंगे तो इनके दरमियान माइनस है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x² + 1 एज इट इज़। अब 3x का डेरिवेटिव 3 होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 4 जो है 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। सिमिलरली 3x + 4, अब x² के ऊपर पावर रूल लगेगा, पावर पहले और पावर में से एक कम, तो 2x बचेगा,
और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, उसको हम इधर लिखेंगे ही नहीं, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस, इसको अप्लाई करें 6x स्क्वायर माइनस 8x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लें, 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। 8x जो है x का कोफी x वाला एक ही है तो इसको वैसे लिखेंगे, प्लस इसके साथ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया है बाय यूजिंग कोशेंट रूल। क्वेश्चन नंबर 5 है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सेम हम जो है फिर से क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे इसके ऊपर। तो कोशेंट रूल क्या है ज़रा गौर से देखें, जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ लिख दें, नोमिनेटर का लेना है हमने डेरिवेटिव, माइनस फिर नोमिनेटर को एज इट इज़ लिखते हैं और डिनोमिनेटर का ले लेना है डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड कर देना है जो भी डिनोमिनेटर हो उसके स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखते हैं x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको x माइनस 2 है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 2 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस x माइनस 2। अब x की पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव अलहदा, इसका अलहदा और इसका अलहदा, तो इसका डेरिवेटिव जब लेंगे पावर पहले पावर में से कम प्लस, सिमिलरली ये क्या बनेगा 2 पहले, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 ही बचेगा और 1 का डेरिवेटिव 0 है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करें, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 0 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4x की पावर 4 प्लस 2x रेज टू पावर 2 माइनस 8x क्यूब माइनस 4x डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर माइनस जो है वो अप्लाई कर दें, यहाँ पे कर लेते हैं, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अप्लाई करें, माइनस 4x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 4 तो ये बनेगा माइनस 3x की पावर 4। सिमिलरली एक्स क्यूब वाला एक ही है तो उसको वैसे लिख देंगे, प्लस 8x क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाला ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 2x स्क्वायर है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह जो है x वाला एक है 4x, उसको एज इट इज़ लिख देंगे और कांस्टेंट हमारे पास प्लस 1 है तो वो भी वैसे ही आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे किससे, x4 प्लस x1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये स्टैंड अप में भी क्वेश्चन आया था, तो इसको मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ मेथड से किया है, ठीक है। किसी ने इसको नेगेटिव पावर बना के मल्टीप्लाई कर दिया है, किसी ने ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो आप जो भी हर बार आप करते रहना एक्स माइनस पावर में तो ज़रूर जाएगा। तो इसलिए इसका बेटर सोल्यूशन ये है कि इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा दें, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले को एज इट इज़ आप लिखते हैं, मैं इसकी ज़रा पावर्स इस तरह लिख रहा हूँ ताकि मुझे डेरिवेटिव लेने में आसानी हो, ठीक है। 1 बाई एक्स को मैंने एक्स रेज पर माइनस 1 लिखा, 1 और एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर माइनस 2। अब इसका डेरिवेटिव पहले को एज इट इज़ लिखा, दूसरे का डेरिवेटिव हम लेंगे। सिमिलरली प्लस आएगा, चूँकि हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो प्लस आएगा, और दूसरे को एज इट इज़ लिखेंगे और
फर्स्ट फंक्शन जो भी है उसका लेंगे हम डेरिवेटिव। तो यहाँ से इसको ऐसे लिखा रहने दें, डेरिवेटिव 3x की पावर 3, तो 3 पावर जो है वो पहले आएगी, तो पहले से 3 मौजूद है तो ये 9 बनेगा, और पावर में से कम होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली 27 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, फर्दर इसे नहीं करेंगे। 3x³ प्लस 27, और यहाँ पे आप क्या कर लें, दोनों का सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लिख दें ताकि आपको करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। अब 9x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर -1 से, इसी तरह हम 9x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर -2 से, प्लस 3x³ प्लस 27, ये वैसे रहेगा। अब इसका जो है हम पावर रूल लगाते हैं, पावर इसकी -1 है, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम करेंगे तो वो बन जाएगा -2, यानी कि पहले से -1 है, फिर एक और -1 करेंगे तो -2 बनेगा। -2 बाहर आ जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा और इससे कम करेंगे तो ये -3 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, पहले भी बताया कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये -x रेज़ टू पावर -2 -2x रेज़ टू पावर -3। अब यहाँ पे ये 9x की पावर 1 प्लस ये 9 2 2 0 x की पावर 0 बनेगी। अब 3x स्क्वायर को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों माइनस के हैं तो प्लस को ख़त्म कर दें, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, तो ये बन जाएगा -3x रेज़ टू पावर 3 x रेज़ टू पावर -2, फिर 3x³ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -6x³ इंटू x -3, फिर 27 को अप्लाई करेंगे -27 माइनस स्क्वायर और -54 x रेज़ टू पावर -3। तो अब ये 9x है, ये x की पावर 0 जो है 1 की इक्वल होती है तो 9 आएगा, ये बन जाएगा जी 3 पावर ये -2 ऐड करेंगे 3 - 2 विच विल बी इक्वल टू 1, और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से -6 बचेगा, ये -27 x रेज़ टू पावर -2 और ये बनेगा -54 x रेज़ टू पावर -3। अब 9x में से 3x को माइनस करें तो 6x, 9 में से 6 को माइनस करें तो 3 आएगा, -27 वैसे आएगा, इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो पावर बन जाएगी 2, और इसको भी अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो x की पावर 3 बन जाएगी। तो ये आपका था रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मोस्टली लोगों ने इसे गलत अटेम्प्ट किया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 मैंने स्किप किया क्योंकि वो बहुत ही सिंपल था, तो वो होप्स आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से हमें नज़र आ रहा है कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल के लिए डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखें, नोमिनेटर का लें डेरिवेटिव, माइनस नोमिनेटर जो है एज इट इज़, और डेरिवेटिव आप ले लें डिनोमिनेटर का, सिमिलरली जो भी डिनोमिनेटर है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर। ओके, तो x³ माइनस एक्स, डेरिवेटिव लें x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, माइनस 10x का डेरिवेटिव -10 आएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x1 है और 2 का 0 है उसे लिखेंगे नहीं, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, और x³ का डेरिवेटिव 3 पावर पहले पावर में से कम और वो x का डेरिवेटिव 1 होता है, डिवाइडेड बाय x³ माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2x4 x³ को -10x3, सिमिलरली -x को मल्टीप्लाई करेंगे -2x² प्लस 10x माइनस, अब इसको भी क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस और ये
3x² को x² से तो ये बन जाएगा -3x⁴। ये माइनस बाहर वाला भी साथ अप्लाई हो रहा है। फिर ये माइनस प्लस 10x को 3x² से तो ये बनेगा 30x⁻3। फिर सिमिलरली ये माइनस ये प्लस तो ये माइनस हो गया, -2 को 3x² थे तो -6x²। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, ये माइनस और ये माइनस +1 हो गया। ठीक है, इसको क्या कंसीडर करें, +1 कंसीडर करें। +1 को सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। आप किसी और मेथड से भी मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप कोई कैंसल आउट होते हैं तो कर दें। x⁴ वाले 2 हैं, 2x4 -3x4 तो -x4। ठीक है, फिर 3 वाले -10x³ +30 तो ये +20 बन गया, +20x³। अब स्क्वायर वाले -2x² +x² तो -x²। अब x वाले 10x -10x कैंसल आउट हो गए, और इसके बाद कांस्टेंट देखते हैं तो वो एक ही है तो वो आ जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे, x³ - x² तो ये आपका क्या है, आंसर है रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 है y = 10/x³ - 10⁻⁹। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने क्या करना है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर जो ही उन्हें फ्रैक्शन नज़र आता है बस उनके माइंड में एक ही चीज़ आती है कि हमने क्वोशंट रूल लगाना है। देखें भाई, देख के लगाया करें, जो कुछ भी किया करें देख के किया करें। अगर उससे इजी कोई काम हो सकता है तो आप उसको अडॉप्ट किया करें, बजाय इसके कि मुश्किल में आप पड़ जाएं और आपसे जो है ना वो कैलकुलेशन ही ना संभलें। तो यहाँ पे इसको इजी तरीके से किया जा सकता है, यानी कि dy/dx, 10 कांस्टेंट है बाहर ले लें, d/dx। अब अगर ये डिनोमिनेटर में 9 है, अगर इसको नोमिनेटर में ले आऊँ तो ये बन जाएगा इसकी पावर -9। ठीक है, इसकी पावर क्या बनेगी, -9 बन जाएगी। अब हमें नज़र आ रहा है कि हम इसके ऊपर पावर रूल लगा सकते हैं। पावर पहले, पावर में से एक कम। ठीक है, फिर आपको बार बार बताया गया था स्टार्ट में पावर रूल के कि जिसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव भी लेना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट इस पोर्शन को छोड़ जाते हैं जिसकी वजह से उनका पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये बन गया -90। अब ये इसकी पावर -10 है तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, +10 बन जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव रहता है तो डेरिवेटिव कैसे होगा, x³ का डेरिवेटिव होता है 3x²। ठीक है, क्योंकि पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले आ जाएगी और पावर में से कम कर देंगे। 10 का डेरिवेटिव क्या है, 0 है, उसे छोड़ दें। तो अब ऊपर वाले को मैं मल्टीप्लाई करके लिख लूँ तो ये बन जाएगा, और डिवाइड करेंगे किससे, x³ - 10 होल रेज़ टू पावर 10 से। तो बहुत ही सिंपल सा था, बजाय इसके कि आप इसके क्वोशंट रूल लगाते तो ये इजीली हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। 12 जो है वो इसी तरह का है, 13 से वो लेस कम्प्लेक्स है, तो उसमें एक ही स्केयर यूज़ हुआ है। 13 में 2 स्केयर हैं तो मैंने सोचा कि आपको 13 ही करा दूं। y = x+1 होल स्केयर डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्केयर। अब इसके 2-3 मेथड हैं, या तो क्या करें सबका होल स्केयर लेके इसके ऊपर पावर रूल लगाएं और फिर इसके ऊपर लगा दें क्वोशंट रूल। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, उसके ऊपर पावर रूल लगा दें। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा इजी होगा। वैसे आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको एज इट इज़ रख के क्वोशंट रूल लगा सकते हैं। इसका स्क्वायर ओपन करके क्वोशंट रूल लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं, और अगर इस तरह करना चाहें यानी कि पावर रूल लगाना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। हम इसको पावर रूल से ही करने वाले हैं। पावर पहले, पावर में से कम करेंगे तो वो 1 ही बनेगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है कि जिसकी पावर है उसका भी हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है।
अब यहाँ पे क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा, सॉरी क्वोशंट रूल लगेगा। 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेके, तो क्वोशंट रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर वैसे ही नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर वैसे ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और इसको आप डिवाइड कर देंगे जो भी डिनोमिनेटर है उसके स्क्वायर से। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 1। अब d ओवर डी एक्स एक्स प्लस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 है और 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो ये 1 प्लस 0 1 ही बनेगा, तो 1 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे डेरिवेटिव अगर हम देखते हैं, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, अब ये x माइनस 1 ये बन जाएगा माइनस एक्स, माइनस अप्लाई कर दें, और माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर बन गया माइनस 2 और एक ये 2 है, तो ये टोटल हो गया माइनस 4 एक्स प्लस 1, और डिवाइड हम किससे करेंगे, एक्स माइनस 1 पहले हैं और एक्स माइनस 1 स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा एक्स माइनस 1 क्यूब से। तो ये आपका जो है क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x और x इज इक्वल टू माइनस 1। हमने क्या करना है कि इसकी स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट x इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करके जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस 1 रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव का आपको बताया है, डिनोमिनेटर वैसे ही नोमिनेटर का डेरिवेटिव लें, माइनस फिर नोमिनेटर वैसे ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और इसके ऊपर डिवाइड कर दें जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। तो यहाँ से x, अब d ओवर डी एक्स 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा 4, और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4x माइनस 1, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, और ये x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4x बन जाएगा, माइनस अप्लाई करेंगे तो ये माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये हो गए कैंसिल, तो आंसर हमारा आ गया 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये क्या है, डी वाई बाय डी एक्स है। अब स्लोप एट x इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पे स्लोप क्या होगी, आप जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर दें, माइनस 1 रिप्लेस कर दें। तो 1 ओवर माइनस 1 स्क्वायर 1, तो विच विल इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। सिमिलरली आपने नेक्स्ट क्वेश्चन और उससे नेक्स्ट और लास्ट वन मैं करवा देता हूँ आपको, बाकी सिंपल ही हैं, आपने कर लेने। अब इस क्वेश्चन में हमने स्लोप फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 0 पे। तो फंक्शन जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं कि ये दोनों किस्में प्रोडक्ट में हैं, तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। बहुत ही आसान है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट को एज इट इज़ लिखें, सेकंड का डेरिवेटिव लें, दरमियान में लगाना है प्लस जब भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 वैसे आ जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में से कम, 6 का डेरिवेटिव 0 लिखते नहीं है, प्लस एक्स क्यूब माइनस 6,
और अब यहाँ पे देख लें कि इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 बाहर, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/2 का, और 1 का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, 0 है, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, और ये 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 6, 2 इंटू, अब पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले और पावर में से एक कम करेंगे तो ये -1/2 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 6, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स रेज टू पावर -1/2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, dy/dx आ गया। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो काफ़ी है। हम स्लोप फाइंड करेंगे कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ पे x है 0 पुट कर दें, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 क्यूब -6, और ये 0 की पावर आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से ये सारी टर्म 0, ये सारी टर्म 0, प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे -6, और यहाँ पे होगा 0। सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होके और ऐड होके क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.5, बहुत ही आसान थी। 2 रूल्स हमने डिस्कस किए, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।